सज़ा सुना दी गई है, तो 10 साल क्यों, मेरे ख्याल में तो उनको पूरे 100 साल की सज़ा हो जानी चाहिए। और जो उनका एरा था उसमें कुछ भी नहीं उन्होंने किया, इनके टेन्योर में कुछ नज़र नहीं आया। हम लोग इस वजह से बनाया गया था कि अब दूसरी पार्टियों को आके नुक्ताचीनी करें, बल्कि आप कहाँ पर हैं। इन्होंने कहा कि हमने तो रशिया के साथ सस्ते ऑयल की भी एक डील साइन की थी, वो डील भी कहाँ है। अभिनंदन वो थोड़ा बहुत उनका अच्छा था। एक पीस यूथ क्यों फैन है, चलो यूथ से पूछे कितनी नौकरियाँ कहाँ हैं, मुल्क छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। दैट इज़ परवेज़ मुशर्रफ। नो डाउट वो एक डिक्टेटर थे, आर्मी की तरफ से वो आए थे, बट ठीक है, जब ये लड़कियां बाहर नहीं आएंगी तो कहाँ से वाशी होगी। ठीक है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई ये खुद मिले हुए हैं और सब पैसे लेके लड़के को थप्पड़ मार के भगाते हैं, लड़की को पहले भगाते हैं। उसे भी पता लगे कि आइंदा के बाद मैंने ऐसा काम नहीं करना, उसके माँ बाप को भी पता लगे कि हमारे बेटे की शादी करें। जो हीरा मंडी की जो सही जो बड़ी लेवल पे थी ना, वो बीबी, उसने कहा था कि यहाँ पे हमें ना चेरो। शाम को नाज़रीन, आप देखें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में सियासी सूरत पर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं कि आज इमरान खान बानी PTI को जो है ना वो 10 साल की सज़ा साइफर केस में सुना दी गई है। मेरे से ये मौजूद शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या रिएक्शन है। अदलिया पर ये किस हवाले से उनको तनकीद करना चाहते हैं या उनकी तारीफ़ करना चाहते हैं, क्या ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैम, बानी PTI इमरान खान कैदी नंबर 804 जो है ना वो 10 साल की उसको कैद सुना दी गई है, तो इस हवाले से आपका राय क्या है? आपने कहा कि जी मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी कि 1992 के वर्ल्ड कप के कप्तान जिनको कहा जाता है, उनको 10 साल की साइफर केस में सज़ा सुना दी गई है। तो 10 साल क्यों, मेरे ख्याल में तो उनको पूरे 100 साल की सज़ा हो जानी चाहिए। वो क्यों? ये नौजवानों के दिलों की धड़कन है। नौजवानों के दिलों की क्या धड़कन है, नौजवान बाहर है ना, तो बात करें एंड बताएं। मैं खुद यूथ हूँ एंड आई डिडंट सी एनी प्रोग्रेस ड्यूरिंग हिज एरा। जो उनका एरा था उसमें कुछ भी नहीं उन्होंने किया, इनके टेन्योर में कुछ नज़र नहीं आया। हम लोगों को पाकिस्तान को इतना पीछे ले गए, डबो दिया उन्होंने पकड़ कर, एंड दे से कि आके दूसरी पार्टियों पर तनकीद करना, कि दूसरी पार्टियों को उछालना, किसने ये किया, इसने वो किया। भैया आपको किस लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था? इस वजह से बनाया गया था कि अब दूसरी पार्टियों को आके नुक्ताचीनी करें, बल्कि आपका काम बनता था इकोनॉमी को मजबूत करना, दूसरे मुल्कों से रिलेशंस बेस्ट करना। आपने देखना कि हमारे मुल्क कहाँ पर जा रहा है, किधर इसको लेकर जाना है। रिलेशन तो बेस्ट हुए थे, इस्लामी OIC का इजलास पाकिस्तान में, वो देखे वो सारे रिलेशन, देखिए आपके रिलेशन बेस्ट हुए थे, वो रिलेशंस कहाँ पर हैं? इन्होंने कहा कि हमने तो रशिया के साथ सस्ते ऑयल की भी एक डील साइन की थी, वो डील भी कहाँ है? पाकिस्तान के पास आप खुद देखें, पेट्रोल आए दिन कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, ये सिनेरियोस चल रहे हैं। आई थिंक चूँकि इमरान खान पाकिस्तानी मुल्क के लिए कुछ लकी साबित हुए ही नहीं है। हाँ, उनका एक कारनामा अच्छा था, जो उन्होंने कह लें कि क्या नाम था उनका, एक इंडियन पायलट थे, अभिनंदन वो थोड़ा बहुत उनका अच्छा था, एक जेस्चर पीस था इंडिया की तरफ के, बड़ा अच्छा डेफिनेटली वो लगता है। मैंने अप्रिशिएटिव करना भी बनता है। बाकी औरतों के लिए भी आपने देखा होगा मोटरवे पे जो केस सामने आया था, हमारे उस पर कहा कि औरतें इतनी रात को बाहर ही ना निकले। क्यों ना निकले भाई? वो किस किस्म की आप प्राइम मिनिस्टर, अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर कैमरा सेटिंग नहीं आप अच्छी करवा पा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस बंदे के जो टेन्योर था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड डेफिनेटली इस बंदे को वोट भी डेफिनेटली मैंने दिया था। दिया था मैंने, एंड मेरे आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे, बिल्कुल नहीं उतरे। एंड मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहती कि इनको वोट दिया जाए। और आज अगर देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, देखिए मेरा ख्याल है काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, जैसा कि नाजरा कुरान वगैरह इनकी सूरत में इनकी वजह से हुआ है, और भी काफ़ी इनिशिएटिव इनकी वजह से हुए हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यूथ तो बड़ी इसकी फ़ैन है। यूथ क्यों फ़ैन है, चलो यूथ से पूछे कितनी नौकरियाँ कहाँ हैं, मुल्क छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? पूछे ना उनसे जाके। आपने कहा ना यूथ काफ़ी फ़ैन है, तो यूथ को मुल्क छोड़ के भागनी चाहिए, यूथ को रुकना चाहिए यहाँ पर। पिछले साल आपने देखा होगा 7 लाख आवाम गई है, इस साल देखा 8 लाख आवाम तो गई है। ये 16 माह 3 दिन जब ये PDM की हुकूमत आई थी, उसमें क्या हुआ था? देखिए मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ डेफिनेटली अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर हाँ अगर मैं किसी को पर्सनली अप्रिशिएट करती हूँ, दैट इज़ परवेज़ मुशर्रफ। नो डाउट वो एक डिक्टेटर थे, आर्मी की तरफ से वो आए थे, बट उनकी हुकूमत अच्छी रही। अगर सेकेंडली अगर अब वो नहीं है, अब कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? अब अगर आप नून लीग की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, तो मुझे उनकी भी हुकूमत बहुत बेहतर लगती है। बिकॉज अगर देखा जाए तो एक किस्म की महंगाई भी कंट्रोल्ड थी। अवाम लोग कहते हैं कि उस दौर हुकूमत में अवाम को कुछ पता नहीं था। इन्होंने आगे आंखें खोली हैं, क्या आंखें खोली हैं? मुझे लग रहा है आंखें अंधी करके चले गए अवाम की। ये सज़ा जो ये बिल्कुल ठीक हुई है आपकी नज़र में? एग्जैक्टली मैं यही समझती हूँ कि हुई है, लेकिन आई थिंक कि अगर हुई है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उनको इतनी सज़ा दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में पूरे प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर इमरान खान वाकई ही इनोसेंट है, देन गिव द प्रूफ, और अपने आप को ये जो 10 साल की सज़ा है इसको भी कम करवा सकते हैं। बट राइट नाउ प्रूफ मिल नहीं रहे। प्रूफ कहाँ पर है? आप फजूल पे अपनी सज़ाएं पर सज़ाएं, आप कुछ बोले तो सही। आपके सपोर्टर बाहर क्या करें, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है जाकर, आप कहते हैं यूथ आपके साथ है। अब तो यूथ भी मेरे ख्याल में आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। मैंने एक सर्वे किया था एक चैनल के लिए, द पाकिस्तान चैप्टर, उसमें मैंने सवाल किया था कि आप वोट किसका है, एंड मोस्टली पीपल से सॉरी उसका नाम भी ले सकते हैं हम लोग, इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि पाकिस्तानी यूथ कहाँ है? पाकिस्तानी यूथ कहीं नहीं है। पाकिस्तानी आदि से पाकिस्तानी यूथ कहती है हमारे तो CNIC नहीं बने हुए, हालांकि उनके CNIC बने हुए हैं, तो वो तो वोट ही नहीं देना चाह रहे, तो फिर इमरान खान के सपोर्टर कहाँ से हो गए?
थैंक यू। जो है ना वो मुल्क की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, ख़ासतौर पे लाहौर शहर की बात कर लेते हैं। लाहौर शहर में एक तो चोरी डकैती भी बड़ी आम हो चुकी है, फाशी आम हो चुकी है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? और उससे पहले हमें ये बताएं कि ये इसकी मेन रीज़न क्या है, ये जो सरेआम सड़कों पे फाशी हो रही है, इसकी मेन रीज़न? सर वाशी ये सब यार ये पुलिस मुलव्वज़ है, ठीक है। इसमें ये कोई हर बंदा, जब मैं कहता हूँ ना पुलिस मुलव्वज़ है, कुछ लोग सोचते होंगे कि यार ये गलत लोगों को कह रहा है, मिसगाइड कर रहा है लोगों को, ठीक है। मैं अगर यार आप कैसे कह सकते हैं? वैसे उनका क्वेश्चन ठीक है कि आप क्या आपने कुछ देखा है? सकता हूँ यार मैं, मेरी बात सुनो, पुलिस अच्छी हो, हमारी पुलिस एक नंबर हो, मतलब 2 नंबरी वाला काम ना करें, ठीक है। पैसे ना लें इनसे, इनको पकड़ में जेल में डालें इन लोगों को, ठीक है। जब ये लड़कियां बाहर नहीं आएंगी तो कहाँ से वाशी होगी, ठीक है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई ये खुद मिले हुए हैं, ठीक है। अगर एक बंदा यहाँ से किसी लड़की को लेके जाता है, आगे जाके पुलिस वाले रोकते हैं और सब पैसे लेके लड़के को थप्पड़ मार के भगाते हैं, लड़की को पहले भगाते हैं, ठीक है। यहाँ तो ऐसे हो ना, दोनों को पकड़ के बंद कर दो भाई, मजा तो अब है। उसे भी पता लगे कि आइंदा के बाद मैंने ऐसा काम नहीं करना, उसके माँ बाप को भी पता लगे कि हमारे बेटे की शादी करें, ठीक है। यहाँ पे तो ये खुद गलत है, तो पुलिस अगर इस मुलव्वस नहीं है तो भाई वो कैसे कर सकती है ऐसे? पुलिस से एक्शन ले ना। मेरी बात अगर किसी को चुभती है, बुरी लगती है, तो भाई आप करो, एक्शन लो, आप एक्शन करके दिखाओ हमें। यहाँ पे कोई नज़र ही ना आएगी आपको, कोई एक बंदा भी नज़र आ जाए ना शाम को तो भाई मेरी गर्दन उतार देना, अगर पुलिस अपनी एक्टिविटी पे आ जाए, अगर अपने सही रियल में। कुछ लोग ये कहते हैं कि मीडिया वालों ने ऐसे ही उछाला हुआ, ऐसा सीन वैसे कुछ नहीं है लाहौर। भाई ये गलत बात है, ये गलत है। मीडिया पागल नहीं है, इतनी भी कोई पागल नहीं बंदा कि यार कोई ऐसा काम करेगा, किसी की बेटी को, किसी को नज़र दिखाएगा लोगों को, यार ये वैसी, ये वो लड़की हैं, ये वो है। कोई पागल तो नहीं है। आखिरकार कुछ खड़ी होती हैं तो भाई कुछ लोग कहते हैं जब तक आग ना लगी हो धुआं ऐसे नहीं उठता, आग लगी होती है तो धुआं उठता है। तो जब धुआं उठता है तो ज़ाहिर सी बात लोगों को तो पता लगता है। फिर अब लोगों को जब पता है तो वो कहते हैं। इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जब तक हमारे अच्छे पुलिस अफसरान ना आएंगे तब तक हमारी ये सीन बंद नहीं हो सकता, ठीक है। पर ये तो इंडिया के अंदर भी सरेआम है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी यही सीन है। वो क्या, हीरा मंडी में जब एक कुछ टाइम था, मुझे याद नहीं है, काफ़ी देर पुरानी बात है, जो हीरा मंडी की जो सही जो बड़ी लेवल पे थी ना वो बीबी, उसने कहा था कि यहाँ पे हमें ना छेड़ो, हम यहाँ पे बैठी हुई हैं, हमें यहाँ पे बैठने दो। अगर यहाँ से हम निकली ना तो फिर गलियों में, चौकों में हमें खड़े पाई देखोगे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि किस तरह ये मुल्क के अंदर इस तरह के मामला सरेआम हो चुके हैं। और इसमें इन्होंने जो मेन कसूरवार ठहरा है वो इंतज़ामिया का ठहरा है। इंतज़ामिया के पास इख्तियारात होते हैं, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? अगर वो चाहें तो उसको रोकथाम इसकी कर सकते हैं, ये इदारे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। पैसे दे के वो उसको छोड़ देते हैं, तो इस तरह फाशी कम नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे, देखते हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।